आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती क्या है और इसे परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे। साथ में हम देखेंगे एक एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज ए सैंपलिंग टेक्निक जो यूज होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर और रिसर्च के अंदर। इसके अंदर हम एक पॉपुलेशन को कंपैरेटिवली स्मॉल और होमोजीनियस सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इन सब ग्रुप्स को कहते हैं स्ट्राटा। क्या कहते हैं? स्ट्राटा। तो सब ग्रुप्स को कहेंगे स्ट्राटा और एक ग्रुप को कहेंगे स्ट्राटम। क्या कहेंगे? स्ट्राटम। इसे सब ग्रुप्स में डिवाइड करने का जो गोल होता है, जो पर्पस होता है, वो होता है ताकि हम अलग अलग ग्रुप्स में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड कर सकें और हर एक ग्रुप के अंदर होमोजीनियस डाटा हो। हालांकि हर एक ग्रुप के अंदर होमोजीनियस डाटा होगा, लेकिन ये ग्रुप हर एक दूसरे ग्रुप से डिफरेंट होंगे। इन्हें सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद इन हर एक सब ग्रुप में से हम कुछ रैंडमली एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे या आइटम सेलेक्ट करेंगे और इन सिलेक्टेड आइटम्स के ऊपर हम फिर स्टडी परफॉर्म करते हैं। तो इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक। क्लियर? तो एक बार इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होते हैं इस टेक्निक के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्ट्राटा, यानी पूरी पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये सब ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सब ग्रुप्स होने चाहिए। अब आप कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हुआ और एग्जॉस्टिव का क्या मतलब हुआ? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट एक ग्रुप में आ चुका है तो वो दूसरे ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है? यानी एक एलिमेंट एक से ज्यादा ग्रुप में नहीं हो सकता, वो किसी एक ग्रुप को ही बिलोंग करेगा। ग्रुप मतलब सब ग्रुप को बिलोंग करेगा। एग्जॉस्टिव का मतलब जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप में आने चाहिए थे इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। यानी पॉपुलेशन को, हर एक एलिमेंट को हमने किसी न किसी सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। सेकेंड स्टेप इज होमोजीनियस डाटा, यानी हर एक सब ग्रुप होमोजीनियस डाटा को कंटेन करता है, यानी एक ही तरीके के एलिमेंट को कंटेन करता है। अगर दूसरा सब ग्रुप है तो वो दूसरे तरीके के ही सारे एलिमेंट को इंक्लूड करेगा। स्टेप 3, जब ये सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, इसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक स्ट्राटम में से या हर एक सब ग्रुप में से रैंडमली कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। कहां से करेंगे? हर एक सब ग्रुप में से सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज कर सकते हैं या सिस्टमैटिक सैंपलिंग का भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप इज कंबाइन द सैंपल्स। जब हमारे पास अलग अलग सब ग्रुप से हमने रैंडमली सेलेक्ट करके एलिमेंट इकट्ठे कर लिए हैं, तो इन सबको कंबाइन कर दिया जाता है और ये हमारे पास फाइनली सैंपल तैयार हुआ जिसके ऊपर हम स्टडी परफॉर्म करेंगे। तो इस टेक्निक से जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं उसे कहा जाता है क्या? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक। क्लियर? चलिए इसे एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो सर्वे कंडक्ट करना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि उसके कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। उसके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस को उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। जैसे जो फर्स्ट कैटेगरी है वो 18 to 30 ईयर्स है, दूसरी कैटेगरी है 31 से 50 ईयर्स है और तीसरी कैटेगरी 51 एंड अबव की है। और कंपनी अपने सभी एज ग्रुप के कस्टमर्स को अपने सर्वे में इंक्लूड करना चाहती है। तो देखते हैं कि यहां पर हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? सबसे पहला स्टेप लेंगे डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्ट्राटा। कितने यहां पर सब ग्रुप्स बनेंगे? पहला ग्रुप बनेगा 18 to 30 ईयर्स ओल्ड, दूसरा बनेगा 31 से 50 ईयर्स और थर्ड बनेगा 51 ईयर्स एंड अबव का। रैंडम सैंपलिंग विद इन ईच स्ट्रेटम। अब जब सब ग्रुप्स डिवाइड हो गए तो वहां से रैंडमली हम कुछ सैंपल सिलेक्ट करेंगे। 18 to 30 ईयर्स ओल्ड वालों में से हमने 100 कस्टमर्स रैंडमली पिक किए। ऐसे ही 31 से 50 100 पिक किए और 51 से अबव वालों को भी हमने 100 पिक किए। अब यहां पर स्टेप 2 कंप्लीट है। स्टेप 3 पर चलते हैं। अब हमारे पास हर एक कैटेगरी के कुछ सैंपल्स हैं। ये सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद अब हम इसे कंबाइन करेंगे।
जब हमने इसका एवरेज निकाला तो 18 टू 30 इयर्स ओल्ड वालों का एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर आ रहा था 8.5 फॉर एग्जांपल, 31 से 50 का आ रहा है 7.2 और 51 इयर्स एंड अबव का सेटिस्फेक्शन स्कोर आया मान लीजिए 6.8। अब ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल पता लगाने के लिए हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि किस एज ग्रुप का कितना वेटेज है। मान लीजिए 18 से 30 इयर्स वाले जो लोग हैं वो 40% हमारे पास कस्टमर बेस है, जबकि 31 से 50 इयर्स वालों का सिर्फ 35% कस्टमर बेस है और 51 ईयर एंड अबव का सिर्फ 25% कस्टमर बेस है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे वेटेज देते हैं और इसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि 18 टू 30 इयर्स वालों का वेटेज 40% है तो हमने इसे लिख दिया 0.4 और इसका एवरेज सेटिस्फेक्शन था 8.5, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8.5 से। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट एज ग्रुप के लिए भी सेम कैलकुलेशन की, उसके नेक्स्ट के लिए भी हमने सेम कैलकुलेशन परफॉर्म की और फिर इनका जो रिजल्ट आया उन सबको ऐड करके हमारे पास ओवरऑल जो स्कोर आया वो आया 7.62। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो अगर 1 से 10 के बीच में देखा जाए तो वो 7.62 है। तो आपने देखा कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक किस तरीके से आपको और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे सकती है। आई होप कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग आपको क्लियर हुई होगी और अगर ये क्लियर है तो यहां पर है आपके लिए क्विज जिसका आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।